जीन पॉल सार्त्र के विचारों का एक प्रमुख केंद्र अस्तित्ववाद है, जिसे वे एक मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के अस्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण मानता है और इसमें मानवीय स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अर्थ का निर्माण स्वयं करना होता है। हम अपनी पहचान और उद्देश्य के निर्माता स्वयं हैं। सार्त्र का मानना है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को उसके स्वतंत्र अस्तित्व के साथ जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने निर्णय लेते हैं तो उसे अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। यह विचार व्यक्ति को अपने आप को पहचानने और उसकी पूरी क्षमता को समझने के लिए प्रेरित करता है। सार्त्र ने कहा, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, जिसका मतलब है कि हमें अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन इसके साथ ही हमारे निर्णयों का बोझ भी हमारे उत्तरदायित्व पर होता है। इस दर्शन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि मानवता की चुनौतियों का सामना करना और समाज में सभी व्यक्तियों की समानता के लिए प्रयास करना। सार्त्र के अनुसार अस्तित्ववाद का मानवतावाद से एक गहरा संबंध है, जहां मानवता की स्थिति और उसके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सामूहिकता है जो हमें जोड़ती है और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। सार्त्र के नजदीक एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाए और समाज में उन सभी के अधिकारों को सुनिश्चित करें। इस प्रकार जीन पॉल सार्त्र का अस्तित्ववाद केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी समझ और मानवता के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण है। यह हमें हमारी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच के संतुलन को समझने के लिए प्रेरित करता है। सार्त्र ने हमें बताया कि हम अपने जीवन का अर्थ खुद परिभाषित कर सकते हैं और इसमें मानवता के सामूहिक संघर्ष की वास्तविकता का समावेश होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अस्तित्ववाद एक ऐसा मानवतावाद है जो निश्चित रूप से आज की दुनिया में गूंजता है। अस्तित्ववादी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य पीड़ा में है। उनका अर्थ इस प्रकार है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है तो उसे पूरी तरह से एहसास होता है कि वह न केवल यह चुन रहा है कि वह क्या बनना चाहता है, बल्कि इस तरह वह पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए निर्णय लेने वाला एक विधायक भी है। ऐसे क्षण में व्यक्ति पूरी और गहन जिम्मेदारी की भावना से बच नहीं सकता। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी कोई चिंता नहीं दिखाते, लेकिन हम पुष्टि करते हैं कि वे केवल अपनी पीड़ा को छिपा रहे हैं या उससे भाग रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं उसमें वे किसी और को नहीं बल्कि खुद को किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। और यदि आप उनसे पूछें, अगर हर कोई ऐसा करे तो क्या होगा, तो वे अपने कंधे उचकाते हुए जवाब देते हैं, हर कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन सच में व्यक्ति को हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि अगर हर कोई वैसा ही करे जैसा वह कर रहा है तो क्या होगा। नहीं कोई व्यक्ति किसी तरह के आत्म प्रवंचना के अलावा उस परेशान करने वाले विचार से बच सकता है। जो व्यक्ति हर कोई ऐसा नहीं करेगा कहकर आत्म बहाने में झूठ बोलता है, वह अपने विवेक में असहज होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब है कि वह जो कर रहा है वह उसे नहीं कर सकता। सार्वभौमिक मूल्य जिसे यह नकारता है, इसके छद्मवेश से ही उसकी पीड़ा प्रकट होती है।